Good morning, students. How are you? Fine? Okay. Let us start the 8th standard science. In our previous lecture, revision 1 has done. Okay. Now we will start the revision 2. Synthetic fibers and plastics. वी हैव रीड अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. हमने सिंथेटिक फाइबर के जो डीमेरिट्स है, डिसएडवांटेज है, जो उसके हमको नुकसान होते हैं, उसके बारे में कहा था कि वी कैन नॉट वियर सिंथेटिक फाइबर ड्यूरिंग कुकिंग वाइल वी आर कुकिंग द फूड. हम खाना बना रहे समय उसको नहीं पहन सकते बिकॉज दे कैच फायर इजीली एंड बर्न, एंड आफ्टर बर्निंग दे मेक्स अ बीड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट इज स्टिकी एंड स्टिक टू द और स्किन. जो बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बड़ा चिपचिपा होता है और हमारी स्किन के ऊपर ये चिपक जाता है. तो ये होता है किचन में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. दूसरा नंबर बताया था मैंने कि दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इन ड्राई वेदर. तो आपको जो ब्लैंकेट होते हैं उसके से कई बार स्पार्किंग निकलती हुई दिखाई देती है. तो दैट इज़ इट क्रिएट अ स्किन प्रॉब्लम. ठीक है. तीसरा हमने बताया था कि इट डज नॉट एब्जॉर्ब द स्वेट. ये पसीना नहीं सोखते हैं और दैट्स वाई दे आर अनकम्फर्टेबल इन द समर सीजन. नाउ लास्ट इज द दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, दैट वाई इट कॉजेज लॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. इसके कारण बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं. नाउ कम टू द सिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स और सिंथेटिक प्लास्टिक और सिंथेटिक और फाइबर, मतलब फाइबर के या फिर हम सिंथेटिक जो प्लास्टिक है उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं. तो प्लास्टिक जो होता है इजीली मोल्डेड होते हैं, तो आसानी से उसको मोल्ड कर सकते हैं. ओनली डिफरेंस दैम इन द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सच प्लास्टिक दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फिलामेंट. जो सिंथेटिक फाइबर होता है और सिंथेटिक प्लास्टिक होता है उसमें एक ही अंतर होता है. मेन अंतर ये होता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है उसको हम लंबे लंबे तार के रूप में जो होता है ड्रॉ कर सकते हैं. वैल्यू बहुत लंबे उसके फाइन फिलामेंट्स बना रखते हैं और जब उनको स्पिन किया जाता है, बुनाई की जाती है, तो वी गेट द सिंथेटिक फाइबर्स. जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर होते हैं वो सॉलिड स्टेट कैन बी यूज फॉर मेकिंग टूथब्रश, कॉम है, जिप फास्टनर्स, वॉशर, पुले, फायर हाउसेस. तो जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो हमने ये सब कुछ बनाया. और इन दिस स्टेट नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर कॉल्ड प्लास्टिक. लेकिन इफ ड्रॉन इनटू फाइन फिलामेंट, अगर हमने उसको फाइन फिलामेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि धागों में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन स्पन, उसका हमने स्पन किया, तो दे फॉर्म फाइबर्स. क्या बनाया उन्होंने? फाइबर्स बनाया. एंड दैट इज and this is known as the synthetic fibers or man-made fibers. तो what are the characteristics of the synthetic plastic और synthetic fiber? दोनों के सेम ही होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, सिर्फ शेप का फर्क है. पहला नंबर हो गया वेदर रेजिस्टेंट. सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ वेदर, मीन्स एयर, वाटर, सॉइल, दस दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. दैट इज वेयर दे आर यूज टू स्टोर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग केमिकल्स. यानी कि इसलिए हम जो सब तरह की चीज़ों को उसमें स्टोर कर सकते हैं, यहाँ तक कि केमिकल्स को भी आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं. सेकेंड नंबर आता है लाइट वेट. सिंथेटिक प्लास्टिक और फाइबर्स आर ऑलवेज लाइट वेट. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल ऑल्सो एज कम्पेयर टू द नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल. जो नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल होता है जैसे कि आपका कौन कौन सा होता है, जैसे वूल है, जूट है, तो नेचुरल जो आपका मटेरियल होता है उसके कंपैरिजन के अंदर नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल नहीं आएगा. बेटा ये आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है. तो सिंथेटिक प्लास्टिक जो मटेरियल जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, ड्यूरेबल होता है. ठीक है, एज कम्पेयर टू द नेचुरल मटेरियल. जैसे कि आपका वूल है, जूट है, वूल और जूट जो है वो आपके नेचुरल मटेरियल है. सिंथेटिक नहीं आएगा, प्लास्टिक नहीं आएगा इसके लिए. थर्ड आता है आपका केमिकल रेजिस्टेंस. यानी सिंथेटिक प्लास्टिक जो होते हैं दे आर मच रेजिस्टेंट टू अटैक द स्ट्रॉन्ग केमिकल. जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जैसे एसिड है, एल्काइल्स है. तो हाउएवर ऑल द नेचुरल जैसे कि कॉटन, वूल, जूट, सिल्क एंड वूल, सेल्यूलोज आर अफेक्टेड बाय द एसिड एंड एल्काइल. जो भी प्योर होते हैं वो हमेशा अफेक्टेड होते हैं. आपने अगर कभी देखा होगा तो बेटा जो आपके प्योर वूल की स्वेटर होते हैं वो एक्स्ट्रा केयर मांगते हैं. इसीलिए आप उसके अंदर क्या होता है, उसमें आप जो गोलियां होती है ना
कौन सी फिनाफ्थिलीन की जो बॉल्स होती है आपको उसको रखना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या होता है बहुत जल्दी दे आर अटैक्ड बाय द मोथ। जबकि ऑर्डनरी जो एक्रिलिक वूल होती है उसके अंदर आपको इतनी नीड नहीं होती है, समझ में है, क्योंकि वो जो प्योर होता है वो एक्स्ट्रा केयर मांगता है। और अगर बात करते हैं तो इंसुलेशन प्लास्टिक जो होते हैं दे आर इंसुलेटेड, डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देम, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद द प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब इसके बाद में टफनेस ऑफ द टेंसिल स्ट्रेंथ, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दे आर वेरी टफ विद स्टैंड अ लॉट ऑफ फोर्स विदाउट गेटिंग ब्रोकन। बहुत सारा फोर्स जो होते हैं वो झेल सकते हैं, ताकत अगर हमने लगा भी दी तो एकदम से नहीं टूटते हैं। एग्जाम्पल है थ्रेड ऑफ द सिंथेटिक प्लास्टिक कैन विद स्टैंड अ लॉट ऑफ वेट। एंड अगर देखिए सेम थिकनेस का आपने एक कॉटन का थ्रेड लिया और सेम थिकनेस का आपने प्लास्टिक का थ्रेड लिया, दोनों को तोड़ के देखिएगा, कॉटन आपका 2 मिनट में टूट जाएगा, प्लास्टिक के अंदर क्या होगा आपके यहाँ पे कट लग जाएगा लेकिन वो नहीं टूटेगा, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा फोर्स यू हैव टू अप्लाई, मीन्स वी कैन से दैट प्लास्टिक फाइबर्स आर मोर स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू कॉटन। आ गया। अब आता है अपीयरेंस, सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मेड एज अ ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, जैसे ग्लास के जैसे आ जाता है, ऐसा कि हमने वायर का इस्तेमाल किया मगर वो वायर ही नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। अब उसके बाद में आता है आपका अपीयरेंस हो गया, उसके बाद में आता है फर्दर मोर दे कैन बी मेड इन द डिजायर्ड कलर और टेक्सचर, आपकी जूस मर्जी आए उस कलर के अंदर टेक्सचर में आप उसको बना सकते हैं। एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, बहुत सारी वैरायटी के जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है आप उसको बना सकते हैं। अब आता है आपका रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए आपको क्या रॉ मटेरियल चाहिए? देखिए रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए आपको? पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए, जैसे इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टाइलून, ये क्या है? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, आर द रॉ मटेरियल एंड दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेटिक फाइबर्स। दीज मटेरियल्स आर either directly polymerized or first converted into suitable monomers। या तो देखिए उनको डायरेक्ट हमने पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर दिए पॉलीमराइजेशन के द्वारा, या पहले हमने उनको केमिकली क्या बनाए मोनोमर्स तैयार किया और आफ्टर मोनोमर्स जो पॉलीमराइजेशन होता है उस प्रोसेस के बाद उसको हमने सिंथेटिक फाइबर मिला। आगे समझ में? या तो हमने उसको डायरेक्टली पॉलीमराइज्ड कर दिया और या फिर पहले हमने उनको केमिकली मोनोमर्स तैयार किए उसके बाद में हमने उसको पॉलीमराइज्ड किया सो दैट वी कैन गेट द सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कितने तरह के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं? देयर सिंथेटिक प्लास्टिक से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक। नंबर 1 इज द थर्मोप्लास्टिक एंड अनदर इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हो गया आपका थर्मोप्लास्टिक्स और नंबर 2 होता है थर्मोसेटिंग। Thermoplastics, the plastics which can be easily molten on heating and cool, harden on कूलिंग। वैसे प्लास्टिक जिसको कि हम गर्म करके आसानी से पिघला सकते हैं और ठंडा करके आसानी से उसको हार्ड बना सकते हैं, यानी वी कैन मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू डिज़ायर। और ऐसे प्लास्टिक जिसको कि हम अपनी डिज़ायर के अनुरूप अपनी मर्जी के अनुसार अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हैं। दिस कैन बी वेरी यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। इट मीन्स दीज प्लास्टिक्स कैन बी मेड एज ग्रेन्यूल्स एंड देन हीटेड एंड मोल्डेड इनटू न्यू शेप। आपने एक बना लिया, आपकी डिज़ायर हो गई, आपको लगा नहीं बस बहुत है, अब आपकी इच्छा हो गई नहीं हमें कुछ और मोल्ड करना है, वापस हमने उसको हीट किया और वापस एक नया शेप दे दिया। एग्जाम्पल हो गया आपका पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसे कहते हैं, उसके अलावा पॉलीस्टीन, नायलॉन, टेरिलीन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। नाउ कम टू द थर्मोसेटिंग। देखिए सेटिंग, एक बार में सेटिंग हो गई। कैसे लर्न करना है आपको कि एक बार में सेटिंग हो गई। यहाँ बच्चे क्या होता है, एक आपका एग्जाम में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ओके विद द एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, बहुत अच्छा सा आंसर लिख के रहते हैं, लेकिन थर्मोप्लास्टिक वाला जो होता है उसको हम थर्मोसेटिंग में डालते हैं और थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक में डालते हैं। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, थर्मोसेटिंग जो एक बार सेट हो गया वो वापस नहीं होगा, चाहे टूट जाएगा। अब समझ में आएगा? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड। वो गर्म करने पे
क्या होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं एंड दे कैन नॉट बी रीशेप्ड, उनको वापस हम शेप नहीं दे सकते हैं। दे आर ऑफन वेरी टफ मटीरियल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे बैकेलाइट होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड होता है, पॉलीयूथरीन होता है, मेलामाइन होता है। देखिए मेलामाइन का तो आपके डिनर सेट आते हैं बहुत सारे, अगर आपने देखा होता तो मजबूत होती है, बच्चे प्लेटें गिरा भी देते हैं तो नहीं होता, वो टूटते नहीं हैं, और अगर टूट जाए तो फिर वो कचरे में ही जाएंगे, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो दीज आर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, दे आर यूज फॉर मेकिंग कैबिनेट्स ऑफ रेडियो की कैबिनेट बनते हैं, टीवी कैबिनेट, टेलीफोन सेट्स बनते हैं, वाटर टैंक बनते हैं, वाटर के पाइप्स बनते हैं उससे, और इलेक्ट्रिक के जो स्विच आते हैं, इतने सारे आपको स्विच दिखते हैं ना जगह जगह, वो सारे उसके बने हुए आते हैं, और डिनर सेट बनते हैं। सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज टू टच इट with a hot iron rod. If the plastic soften and melt, then it is a thermoplastic. Suppose you have given the plastic, two types of plastic, but you have to distinguish which one is the thermosetting and which one is the थर्मोप्लास्टिक। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्लास्टिक जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है एंड कौन सा जो होता है वो आपका थर्मोप्लास्टिक है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ आयरन रॉड एंड हीट इट, और एक आयरन रॉड लेंगे, उसको हीट करेंगे और टच विद द प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, जो प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट दिए हुए उनको टच करेंगे, एंड उसके बाद में क्या होगा कि इफ़ द प्लास्टिक सॉफ्टन एंड मेल्ट, अगर वो प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाता है और मेल्ट हो जाता है, मीन्स इट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक, नॉट द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कॉमन प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस कम टू द, तो पॉलीथीन जो होता है पॉली प्लस इथीन, पॉलीथीन किससे बनता है आपका, पॉली प्लस इथीन जो होता है उससे बनता है, और यहाँ पर इथीन जो होता है उसके अंदर कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, CH2CH2। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन गैस, एथीन गैस जो होता है उसके दिस इज द एथीन गैस, एथीन गैस के पॉलीमराइजेशन से मिलता है एक पेट्रोल, एथीन क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इट इज़ इनसॉल्यूबल इन ऑल काइंड ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी तरह का जो सॉल्वेंट होता है उसमें इनसॉल्यूबल होता है, नहीं डिजॉल्व होता है, एंड इट इज़ नॉट अट्रैक्ट बाय द स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, और जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं उससे भी ये कोई अटैक नहीं करता है, एसिड एल्कलाइंस और ये सारा जो होता है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वक्त के साथ में मिट्टी में नहीं मिलता है। यूजेस, अब आप किस तरीके की जो कॉमन प्लास्टिक होता है उसका यूज़ क्या होता है, यूज़ फॉर मेकिंग फिल्म्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैरी बैग, एडेसिव टेप, ये सब बनाने के अंदर काम में आता है। दूसरा नंबर, एंटी कॉरोसिव कोटिंग ऑन द आर्टिकल मेड फॉर आयरन और कॉपर, जो आयरन और कॉपर के बने हुए मटेरियल है उसके ऊपर एक एंटी कॉरोजन कोटिंग करनी है आपको, तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज एन इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं। आपने देखा अगर इफ़ यू कट देम यू विल फाइंड देयर इज़ अ मेटल वायर इनसाइड द कट वायर, इनसाइड जो कट वायर है उसके अंदर अगर आप देखिए तो मेटल वायर आपको मिलता है, तो मीन्स एक्चुअल वायर इज़ अ मेटल वायर बट दे आर इंसुलेटेड, दे आर कवर्डेड विद द प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के द्वारा कवर्ड किया जाता है, सो दैट वी कैन प्रिवेंट अवरसेल्फ बाय गेटिंग शॉक्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स, यानी कि उसके बाद में हमको क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। नंबर 4 पे आ जाता है तो अपन कहते हैं कि इट इज़ यूज फॉर मेकिंग किचन एंड लेबोरेटरी वेयर सच एज द कप एंड बॉटल, किचन में काम आने वाली और लैब में काम आने वाली जो कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कप बनाए, प्लेट बनाए, सॉसर बनाए, तो इन सब के अंदर काम में आता है। तो अब आता है सेकंड आपका पॉलीप्रोपीन, जो फर्स्ट आपने सिंथेटिक है वो पॉलीथीन था, अब आ गया पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन क्या होता है, पॉलीप्रोपीन में होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन, CH3CH, ये होता है आपका जो प्रोपेन मॉलिक्यूल होता है उसकी पॉलीमराइजेशन से आपको मिलता है। यूजेस कौन सा होता है, सिंथेटिक कारपेट बनाने के काम में आता है। दूसरा नंबर होता है पैकेजिंग मटेरियल में, रोप्स में और डब्बे बनाने में यानी कंटेनर्स बनाने में होता है। उसके अलावा यूज फॉर मेकिंग
कोलैप्सिबल टॉयज़, कोलैप्सिबल टॉयज़ कौन से होते हैं, वो जो बहुत सारे टॉयज़ नहीं होते जिसके अंदर आपने उसको जॉइंट करा, आपकी ट्रेन बन गई, वापस करा कुछ और बना लिया, ठीक है ना। पहले आप ज्वाइन करते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, जब खाली कर देते हैं तो कुछ नहीं बनता है। तो इस तरह से बच्चा उसको जोड़ता है, कोलैप्स करता है, तो दैट इज़ नोन एज अ कोलैप्सिबल टॉयज़। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉडी ऑफ द ऑटोमोबाइल बैटरी, जो ऑटोमोबाइल बैटरी होती है उसके बाहर, तो उसको बनाने के अंदर काम में आती है। ऑटोमोबाइल बैटरी की जो बॉडी होती है उसको बनाने में काम में आती है, काफ़ी मोटी बॉडी होती है अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। अब तीसरा आता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तीसरा नंबर कौन सा हो गया, 3 बताना है। तीसरा नंबर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। तो इसको बनाने के लिए हमको पॉलीमराइजेशन कराना पड़ेगा, किसका, विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल का। किसके अंदर काम में आता है, PVC के सोल आते हैं। आप चप्पल वाले की दुकान पे जाइए, क्या कहते हैं, मैडम मजबूत है, PVC से बना हुआ आता है। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सोल्स ऑफ द शूज। नंबर 2, मेकिंग फॉर द हैंड बैग, रेन कोट, ये सब PVC के बने होते हैं। और पाइप बनता है, वाटर टैंक बनता है, सैनिटरी जो फिटिंग्स होती है उन सब के अंदर भी PVC का इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव विनाइल फ्लोरिंग। डेकोरेटिव जो विनाइल की फ्लोरिंग होती है उसके अंदर काम में आता है। इट इज़ यूज एज द सुपीरियर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। जो इलेक्ट्रिक वायर होता है इसके एक तो इंसुलेशन होता है जनरल और एक होता है सुपीरियर, काफ़ी मोटा जो बनता है, तो उसके अंदर काम में आता है। एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड, जो ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें भी आपका काम आता है। ठीक है, 3 हो गया। अगर चौथा नाम लेते हैं तो दैट इज़ द टेफ्लॉन। अब ये आपका टेफ्लॉन आ गया। अब टेफ्लॉन में क्या होता है, टेफ्लॉन जो होता है प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोएथेन। किसके, टेट्राफ्लोरोएथेन जो होता है उसका पॉलीमराइजेशन के द्वारा करते हैं। एंड इट इज़ अनअफेक्टेड बाय हीट एंड केमिकल। देखिए टेफ्लॉन की बहुत बड़ी बात है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है दैट इट इज़ अनअफेक्टेड बाय द हीट एंड केमिकल। हीट और केमिकल का कहीं कोई असर उसके ऊपर नहीं करता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, यूज़ कहाँ कहाँ करता है, इट इज़ यूज एज अ लुब्रिकेंट, किसी भी चीज़ को चिकना बनाने के लिए। स्पेशली ऑन दोज पार्ट ऑफ द मशीन वेयर ऑयल कैन नॉट बी इजीली अप्लाइड। जहाँ पर मशीन की वो जगह जहाँ पर कि हम ऑयल नहीं अप्लाई कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होती है जहाँ पर ऑयल के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एज अ लुब्रिकेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एंटी स्टिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये कहीं चिपकता नहीं है। इट इज़ कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ बेकिंग और फ्राइंग यूटेंसिल्स, यानी जो पकाने वाले बर्तन होते हैं उसके अंदर जो देखिए आप टेफ्लॉन लगा होता है, नीचे से काला काला नहीं होता है, तो वो क्या होता है, दैट इज़ द टेफ्लॉन कोटिंग। तो वो सब के अंदर काम में आता है। नंबर 5 आता है आपका पॉलीस्टीरीन। कौन सा आता है, पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन में क्या होता है, हाईली, इट इज़ द लाइटर पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन का ये पॉलीमर है लेकिन ये हल्का होता है। इट कैन बी इजीली मोल्डेड ऑन हीटिंग के हीट करके इसको हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। When air is blow through molten polystyrene, it is formed very light form, which is an excellent insulating and packaging material। मतलब बहुत शानदार जो होता है वो एक्सीलेटिंग मटेरियल, एक्सीलेंट ये जो क्या है इंसुलेटिंग मटेरियल है या पैकेजिंग मटेरियल है। अच्छा, इसके अंदर किसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, पॉलीस्टीरीन का इस्तेमाल होता है बेटा आइस बॉक्स में। आज तो हमारे पास में फ्रिज है, एक वो टाइम था जहाँ फ्रिज नहीं होते थे, मतलब फ्रिज तो होते थे लेकिन कुछ घरों में होते, केवल रिच फैमिलीज में होते तो जनरली पड़ोसी लोग क्या करते थे, अपना फ्रिज मांग लेते थे, बोरो कर लेते थे इस तरह से। तो बहुत सारा उनके पास में बर्फ़ होता था, तो उसके लिए रखने के लिए क्या होता है, जो आइस बॉक्स आते थे, उस आइस बॉक्स के थर्माकोल के बने हुए होते थे आइस बॉक्स, और उसके आज भी आते हैं, उसके अंदर आइस रख दो और बंद कर दो, तो उसके कारण क्या कहता है, आइस ही होता है, इजीली इतना मेल्ट नहीं होता। तो आइस बॉक्स बनाने के अंदर काम में आते हैं। और उसके कॉमनली एम्प्लॉयड इन द इंसुलेटिंग रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोरेज। कॉमनली कहाँ होता है, इंसुलेटिंग रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज वहाँ पर भी होता है। इट इज़ यूज फॉर पैकेजिंग एक्सपेंसिव आइटम एज द सेलोफोन, टीवी, इन सब के अंदर भी पैकेजिंग मटेरियल के रूप में इसका काम में आता है। अब आता है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। देखिए प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट दैट इज़ वेरी बैड थिंग। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक के इतने सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसके बाद में आता है कि इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। ये आपका एक नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है, मीन्स इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से इजीली जो है ये डिकम्पोज नहीं होता है, दैट वाई इट इज़ हैजर्डियस टू आवर एनवायरनमेंट, बहुत नुकसानदायक है। व्हेन वी बर्न दी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट दे गिव्स आउट अ पॉइजनस गैसेस and these poisonous gases are very harmful for our body, eyes, skin etc. प्लास्टिक्स की अब ये क्या है कि व्हेन वी गो टू मार्केट जनरली जो होता है वी गेट द थिंग्स रैप्ड इन और पैक्ड इनटू पॉलीथीन बैग्स, दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेट इन और सराउंडिंग। जो भी आप परचेज करते हैं कहीं ना कहीं उसको पैकिंग करा हुआ मिलता है, और पैकिंग किसकी होती है, आज मैक्सिमम पैकिंग जो होती है वो आपकी किससे होती है, प्लास्टिक मटेरियल से होती है। तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक गार्बेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। दिस इज बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट गेट डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से यानी कि जैसे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उससे डिकम्पोज नहीं होता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, द मटीरियल्स दैट डू नॉट डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया, तो दैट इज नोन एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल मटीरियल कौन सा होता है, द मटीरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज द बैक्टीरिया, decomposers etc. that is known as the biodegradable material. Parts of the vegetable है, fruit है, leftover food item है, cotton, paper, woolen clothes, wood, these are the biodegradable item. And all kinds of the plastic, artificial fiber, aluminum, other metal can, they are non biodegradable. ओके, डैमेज कॉज्ड बाय द प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट से बहुत सारे डैमेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्लास्टिक बैग्स एंड अदर आर्टिकल्स क्लॉग द सिटी ड्रेनेज सिस्टम, पूरे के पूरे सिटी ड्रेनेज सिस्टम को खराब करते हैं, एज वेल एज स्मॉल फ्रेश वाटर ड्रेन्स, देयर बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, बहुत इनकन्वीनियंस हो जाती है और पूरा का पूरा ये सिटी ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो क्लॉग हो जाता है। और दूसरा नंबर कौन सा होता है, प्लास्टिक बैग्स और अदर आइटम, दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हेन गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू नेचुरल मैन्यूर डज नॉट डिग्रेड, माने कि ये कहीं पे भी डिग्रेड नहीं होता है, एज इट इज़ पड़ा रहता है। व्हेन दिस मैन्यूर इज स्प्रेड इन द फील्ड, अगर इस तरह के मैन्यूर को हम लोग फील्ड में डाल देते हैं तो द प्लास्टिक डज नॉट अलाउ द वाटर टू सीप द सॉइल, प्लास्टिक क्या करता है, वो वाटर को सीप के अंदर जाने नहीं देता है, मतलब वाटर टू सीप द सॉइल यानी कि मिट्टी को वो पानी जो होता है सौंख नहीं पाता है उसका, तो विच कैन एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एज वेल एज रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए आपने एक चीज़ है, आपका एक पानी है, आप मैंने इसको पानी डाला तो ये पानी नीचे होता हुआ ज़मीन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की लेयर डाल दी तो वो पानी नहीं जाएगा, तो आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं होगा। अच्छा, पास में आपका पौधे हैं तो पौधों में भी आपका पानी अंदर नहीं जा पाया तो दे कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली, तो दोनों ही तरफ से हमको नुकसान होता है। एंड प्लास्टिक इफ बर्न दे प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज एंड विच पॉल्यूट्स द एयर, हमारी ये पूरी एयर को पॉल्यूट कर देते हैं। एंड स्ट्रे एनिमल्स, काउज एंड अदर एनिमल्स व्हेन दे eat some eatables, okay, along these eatables they eat polythene bags also, and these polythene bags clog their respiratory system, choke their respiratory system, and finally क्या होता है, they will die, और मर जाते हैं बेचारे। अब मीजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन कॉज्ड बाय द प्रेशर, अब हम किस तरह से इसको हम प्लास्टिक का जो है उसको कम कर सके ताकि कंट्रोल कर सके जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके लिए, तो अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग एज फार एज पैरेबल, जो कैरी बैग्स हम रखते हैं उसको प्लास्टिक का ना इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जूट और कॉटन बैग का इस्तेमाल कर सकें व्हेन एवर वी आर गोइंग टू शॉपिंग। दूसरा नंबर हो गया बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, प्रैक्टिस दिस इन योर होम। आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, दो तरह के डस्टबिन रखिए, वन फॉर द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड अदर विल बी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, एंड डिस्पोज ऑफ इट अकॉर्डिंग टू biodegradable and non-biodegradable. Do not throw plastic wrappers carelessly on the road. These are ultimately carries to the सीवेज सिस्टम, जो सिटी का सीवेज सिस्टम है और वहाँ पर चला जाएगा, वेयर दे विल क्लॉग द ड्रेन्स, नालियों को वो क्लॉग कर देंगे, रोक देंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यूज ऑफ द रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। 4R's प्रिंसिपल क्या होता है?
4 R's प्रिंसिपल। 4 R's प्रिंसिपल क्या होता है? रिड्यूस, पहला नंबर कौन सा हो गया आपका? रिड्यूस। दूसरा नंबर रीयूज, वापस यूज करिए। तीसरा नंबर रिसाइकिल एंड रिकवर, रिसाइकिल एंड रिकवर। आ गया? नो प्रॉब्लम। तो देन रिवीजन, दिस इज द रिवीजन 2 of the synthetic fibers and plastic. Okay, thank you.